नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो उत्तराखंड डाइट डीएलएड से जो अभ्यर्थी डीएलएड करते हैं और जो अभी उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और जो उनको ज़िले में आवंटित किए जाते हैं और वेटिंग लिस्ट से संबंधित भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि अब कितना सेफ़ है डाइट से डीएलएड करना, क्योंकि ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। और बाकी आपसे निवेदन है, चैनल में पहली बार आएंगे तो लेटेस्ट न्यू अपडेट्स और अन्य बहुत सारी चीज़ों के लिए इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि दोस्तों, अब मैं इसे पढ़ने नहीं जाऊँगा, क्योंकि पढ़ने जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएंगी, तो हम इसे ऊपर ऊपर समझते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि 6, 7, 8 अप्रैल को आपको काउंसलिंग होनी थी। काउंसलिंग इस वजह से हुई थी, आपको पता है कि कुछ समय पहले डाइट से मतलब उत्तराखंड जो है डाइट से डीएलएड कराता है और डाइट से डीएलएड कराने के लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिर कट ऑफ निकलती है। जो भी कट ऑफ में आते हैं जो भी अभ्यर्थी, उन विद्यार्थियों की देहरादून में काउंसलिंग होती है। जो विद्यार्थी टॉप रैंक पर आते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जिलों का चयन करते हैं। ज़्यादातर सभी विद्यार्थी अपने अपने जिलों को होम डिस्ट्रिक्ट ही चयन करते हैं। तो 6, 7, 8, 9 अप्रैल को वहाँ देहरादून में काउंसलिंग की गई थी और वहाँ पर सभी अभ्यर्थी को जो वहाँ मौजूद थे, उन अभ्यर्थियों को उनके काउंसलिंग के अनुसार, उनकी श्रेष्ठता के अनुसार उनके ज़िले आवंटित किए गए हैं और उन्हें स्पष्ट रूप पे यह लेटर के माध्यम से सूचना दी गई है कि वह किसी भी हाल में लगभग 22 से यहाँ पर डेट देखिए, अभ्यर्थी 22 से 26 अप्रैल तक वो डाइट को वहाँ डाइट जाकर अपना प्रवेश प्राप्त कर लें, अन्यथा उनका फिर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी उनको बहुत जल्द उनको क्या करना है, वेटिंग लिस्ट भी निकालनी है। वेटिंग लिस्ट तभी निकल पाएगी जब एग्जैक्ट एक बार पता चल जाएगा कितने लोगों ने प्रवेश लिया है, कितने अभ्यर्थी छूट गए हैं। इस वजह से ये नोटिफिकेशन उन अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है कि 22 से 26 अप्रैल तक 2025 तक वो अभ्यर्थी अपना प्रवेश के लिए उन डाइटों पर उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि अच्छे से एक वेटिंग लिस्ट निकाल सके। दोस्तों, ये थी आज की पहले लेटेस्ट वीडियो। अब हम समझते हैं कि अब कितना सेफ़ है। अभी 6th काउंसलिंग होनी है, फिर नई भर्ती आनी है। इसके बावजूद 2 साल बाद इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी चांसेज होने की, पहले इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 37,000 अभ्यर्थी ऐसे एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब उत्तराखंड में हैं, जो कि आगामी जितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब 37,000 का मतलब ये नहीं कि 37,000 ने डीएलएड किया हुआ है, लेकिन इसमें क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्टिव था वो सबको कराने का था। तो सबको करने का मतलब है कि जो 45 साल के हैं, जो 46 साल के हैं, जो 50 साल के भी हैं, जो कोई भी कितने साल का भी टीचिंग जो कि किसी भी संस्था में पढ़ा रहा है उसको कराने का था। तो 37,000 लोग में से कम 10-12 हज़ार तो लोग ऐसे थे जो 40 की एज पर थे और जिनकी वर्तमान आयु लगभग 42 से ऊपर, उसी लगभग 10,000 से लेकर के लगभग 12,000 लोग के आसपास ऐसे अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 37,000 का डाटा था और इसमें से अब आपको कम से कम 20,000 ही मान के चलो, 20,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि आगामी भर्ती के लिए यहाँ पर तैयारी करेंगे। अब इसमें भी आपको पता है कि टेट निकालना होता है और बाकी दूसरी चीज़ ये है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के जो डीएलएड पर नंबर हैं, टेट की बात तो नहीं करेंगे अभी, डीएलएड के नंबर जो हैं दोस्तों वो 70% से लेकर के 80% के बीच में है। सारे अभ्यर्थी, मैंने मैक्सिमम अभ्यर्थी ऐसे देखे हैं नए से डीएलएड जिन्होंने किया हुआ है, वो विद्यार्थी का जो परसेंटेज है डीएलएड में वो आपके 70 से 80% के बीच में है। और वहीं मैंने जहाँ पर डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी देखे हैं तो उनकी जो परसेंटेज है वो 85 से ऊपर है। तो एक बात तो ये है कि आपको उत्तराखंड से जो डीएलएड किए हुए विद्यार्थी हैं एनआईएस से, तो उन विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको
आप यहाँ पर ही 5% उनसे 5-10%, 85 से 90 भी है, बल्कि 85 तो 90 भी है, तो आप 5-10% आगे उनसे यहीं पर ही हैं। तो बाकी टेट की बात है। टेट की बात जो अभ्यर्थी ईजिली एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल रहा है डाइट से डीएलएड का, तो वो टेट को भी अच्छे खासे नंबर वहाँ भी ला सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो कुछ अब जिनका स्थायी उत्तराखंड का है, लेकिन वो हिमाचल से या उत्तर प्रदेश हरियाणा से डीएलएड करके आते हैं, इग्नू से डीएलएड करके आ रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के साथ उन अभ्यर्थियों से थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके भी ठीक ठाक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं। हालांकि मेहनत सभी कर रहे हैं, 2 साल अपना पूरा खर्च करें, चाहे किसी भी संस्था से कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, लेकिन 2 साल का खर्चा सबका ही हो रहा है। बिना 2 साल के कोई भी करके नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि उनके थोड़ा सा मार्क्स अपने डाइट डीएलएड के समरूपी हैं, जो भी देखने को मिला है। 85, 90% उनके देखने को मार्क्स आ रहे हैं। यूपी से जो डीएलएड करके आ रहे हैं, या फिर जो हरियाणा हिमाचल से करके ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तो चुनौती जो है दोस्तों इन्हीं से है, जो बाहर से डीएलएड करके आ रहे हैं, यानी कि हरियाणा से, हिमाचल से, यूपी से, इनके परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एनआईएस डीएलएड जो कि उत्तराखंड में जिन अभ्यर्थियों ने किया है स्कूल से, उनसे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत डाइट डीएलएड को आगे नहीं है, क्योंकि उनके परसेंटेज यहाँ पर नहीं है। हाँ, आपको उनसे ठीक ठाक मेहनत करते हैं तो टेट में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लगते हैं। तो ये थी दोस्तों, और आप खुद सूझबूझ देख लेना कि अब थोड़ा सा चुनौती बढ़ गई है। पहले क्या होता था, आज से लगभग 2-3 साल पहले सीधे जो भी अभ्यर्थी डाइट से डीएलएड करते थे, उनका सीधे सिलेक्शन होता था। कोई भी उनके साथ में चुनौती नहीं होती थी, और सीधे उनको जितने भी होते थे उनका भी चयन अच्छे से हो जाता, बल्कि उसके बावजूद सीट बच जाती थी। लेकिन अब थोड़ी सी आगे से चुनौती है, बाकी सोच समझ के कीजिएगा। और मेरा से निवेदन है कि आप अगर कर भी रहे होंगे तो पूरी मेहनत के साथ करें। ये ना सोचें कि यार पहले तो ये था कि आप खाली पास कर देना है, कोर्स ले लेना है और टेट में भी क्वालिफाई करना है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा चुनौती बढ़ गई है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं, तो आपको ठीक से पढ़ाई करनी होगी और ठीक से ही टेट एग्ज़ाम्स ये चीज़ें निकालनी होगी, तो अवश्य ही होगा। और बाकी आपको शुभकामनाएं बहुत सारी जो भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। और ये न्यूज़ के सामने आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी अपने वहाँ पर डाइट में जा कर के पता कर लें और क्लियर करें कि आपको करना है या नहीं करना, जैसे कि वेटिंग लिस्ट निकालें। और बाकी हो सकता है कि बीच में और कोई नया प्रावधान भी गवर्नमेंट निकाल दे डाइट का, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद ही करा रही है, तो हो सकता है उनको सेव करने के लिए कुछ और भी निकाले। तो एक मेरा मतलब 70% में कहना चाह रहा हूँ कि आप कर लें डाइट से। अगर आपका नाम आ रखा है तो एक तो आपके अंदर योग्यता है, साथ में आप इससे कर लें, और अदर जो वैकेंसीज़ हैं उस लेवल की उनकी भी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपके लिए एक ओपिनियन। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। और किसी भी इमेज PDF मोड पर कोई भी नोटिफिकेशन को जानने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़कर उसे क्या कर ले दोस्तों, ज्वाइन कर ले, जहाँ से आप कोई भी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपका धन्यवाद।